और इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भूमाफिया किस कदर हावी हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अब जन सुनवाई में भूमाफियाओं की शिकायतें आने लगी हैं। वहीं शिकायत करने पर धमकी दी जाती है। ताजा मामला जन सुनवाई में शहर के लूटपुरा इलाके के गणेश बाग मंदिर का आया, जिसकी लगभग 50 बीघा जमीन है। वर्तमान में उस जमीन पर स्थानीय भूमाफियाओं ने अपनी निगाह गड़ा ली है और उसे बेचने भी लगे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी पवन तोमर कई बार कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वहीं जन सुनवाई में ही दूसरी शिकायत संजीव परिहार ने की, जिसमें लिखा है कि ग्राम बरेठा में उनकी जमीन के पास शासकीय भूमि है, जिस पर मुड़ी गाड़कर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि प्लॉटिंग कर उसे बेचा भी जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुछ भूमाफिया मामा होटल वाले गयनपाल और प्रमोद करार सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें और मैं यहाँ पर जन सुनवाई में 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। सरकारी अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य चल रहा है। मैं 2 बार परेशान हो चुका हूँ। मुझे ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कॉलोनी में रहने नहीं दे रहे हैं और मेरी ये गुजारिश है कि इस ज़मीन को मुक्त करा के इस पर मंदिर या सरकारी भवन का निर्माण कराया जाए। मैं शिकायत ये लेके आया हूँ, गणेश बाग मंदिर 7 नंबर वार्ड में भू माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन 50 बीघा पर अतिक्रमण कर प्लॉटिंग हो रही है, जिसमें अभी भी मकान का निर्माण चल रहा है और उस पर कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। मैं बार बार निरंतर परेशान हो रहा हूँ और भू माफियाओं द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कौन लोग कर रहे हैं कब्जा? ये उसमें हेमंत तोमर, गुड्डू तोमर और उनके और साथी हैं, वो 4-5 लोग मिलकर प्लॉटिंग कर रहे हैं। कितनी जमीन? जन सुनवाई में जो विशेष रूप से मामले हम लोगों के पास में आते हैं वो मोस्टली बॉर्डर की कुछ ज़मीन को लेकर के होते हैं, यानी जैसे किसी की कोई निजी ज़मीन है और पड़ोसी कृषक उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, इस संबंध में आते हैं। आज कुछ 2-3 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि कुछ बड़े एरिया पर अतिक्रमण होना बताया गया है। इनके संबंध में डिटेल जांच कराई जाएगी और जैसे कि न्यायालयीन प्रकरण में होता है, केस दर्ज करके इसमें अतिक्रमण को रिमूव करने की कार्रवाई कराई जाएगी।